मुसलमान को टोपी पहन करके मुसलमान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब से बिहार में बाबा बागेश्वर जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार में आने की खबर मिला, तेजस्वी यादव जी को, जब से इनको में बखुलाहट आ गए, कई तरह के बयान इन्होंने दिए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर रोकने की भी भाषण इन्होंने दिए, बोले कि हम उनको बिहार में आने नहीं देंगे, ये हम पटना एयरपोर्ट पर रोक लेंगे। तेज प्रताप यादव जी अपना सेना तैयार कर लिए उनको रोकने के लिए कि हम उनको आने नहीं देंगे, अगर हिंदू मुस्लिम किए तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, आने नहीं देंगे बिहार में। वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। इसलिए क्यों ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी वालों ने इनको, बाबा बागेश्वर जी को बिहार भेज रहे हैं, ये वोट राजनीतिक करने के लिए बिहार में भेज रहे हैं। इस चलते हमारा मौका है कि हम मुसलमानों को बाबा बागेश्वर के खिलाफ भड़काएं, ताकि मेरा जितना भी वोट है वो मुसलमानों को हमारे सपोर्ट में वोट आ जाए। ये इसलिए ऐसा राजनीतिक कर रहे थे। कई तरह के उनको पाखंडी बोला गया, बहुत तरह के उन पर आरोप लगाया गया, हर तरह से उनको रोकने की कोशिश किया गया। लेकिन जहां भगवान की इच्छा रहता है वही काम होता है। किसी को इच्छा से बागेश्वर बाबा किसी को इच्छा से नहीं चलते हैं, किसी को इच्छा से नहीं चलते। मुसलमानों और हिंदू दोनों को हम कह रहे हैं, ये हमेशा से विपक्ष पार्टी ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की है। हमेशा से मुसलमानों को कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष पार्टी हमेशा से चला है। ये बीजेपी कभी नहीं हिंदू मुस्लिम किया है। आप मान लीजिए बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। हमेशा से विपक्ष पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ रखा है मुसलमानों को। आप याद कीजिए उस दिन का समय, 2014 के पहले का आप याद कीजिए, जब कांग्रेस विपक्ष पार्टी की सरकार थी, तब कहीं भी अगर झगड़ा होता था किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप झारखंड मान लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र मान लीजिए, यूपी मान लीजिए, भारत के किसी भी कोना में, अगर कश्मीर में मान लीजिए, किसी भी बिहार के, किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोना में अगर हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा भी झगड़ा होता था तो पूरा भारत में कि हिंदू मुस्लिम में राइट होने वाला, हिंदू मुस्लिम में राइट होने वाले, पूरे भारत में इस तरह का माहौल बन जाता था। हम जहाँ तक कि सुने कि कहीं ज्यादा मुसलमान की जनसंख्या है तो अपना तलवार पजाने लगते थे, अपने गड़ासा पजाने लगते थे। कहीं हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ हिंदू अपना तलवार पजाने लगते थे। जहाँ मुसलमान कम है तो हम मुसलमान की अंदर से आत्मा कांपता था, अब क्या होगा। जहाँ हिंदू कम है वहाँ हिंदू की आत्मा कांपता था कि अब क्या होगा। इस तरह से माहौल बनता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। सभी लोग हिंदू मुस्लिम शान से जी रहे हैं। कहीं आप सुने कि दंगा होने वाला है? कहीं भी नहीं। बीजेपी की सरकार में लोग के खौफ था कि बीजेपी आएगा, बीजेपी की सरकार आएगा तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबके विकास लेकर के चले, और आज भी सबके साथ सबके विकास लेकर के चले, और हमेशा से बीजेपी यही करता रहेगा। आज क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आज कहीं पे राइट का नाम सुना है कहीं पे कि राइट होने वाला है? झारखंड में राइट होने वाला है, महाराष्ट्र में राइट होने वाला है, यूपी में राइट होने वाला है, कहीं भी राइट होने वाला है? हम तो एक कहावत में सुनते थे कि किसी को टोपी पहनाया जाता है और बोला जाता है कि हम इसको बेवकूफ बना दिए, उसको टोपी पहना दिया कि मतलब बेवकूफ बना दिए। लेकिन मुसलमान को उल्टा बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान को टोपी पहन करके मुसलमान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान को टोपी पहन करके मुसलमान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या आप लोग की पर्व 5 साल में आते हैं? अख्तर पार्टी 5 साल में आता है। जब वोट की समय आता है तभी आता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तभी किसी का पर्व आता है। 5 साल में एक ही बार, हर साल नहीं आता है। किसी को भी पर्व हर साल नहीं आता है। नीतीश कुमार जी ऐसे नमाज पढ़ रहे थे अख्तर पार्टी में, जैसे लग रहे हैं कि ये कितना बड़ा अल्लाह का भक्त है। जैसे लग रहा है 5 मजिया, जो 5 आप लोग का समाज में जो 5 को नमाज पढ़ा जाता है ना एक दिन में, उसी तरह जैसे लग रहा है कि उसी तरह ध्यान लगा रहे हैं। इस तरह से तो क्या राजनीतिक नहीं तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे? 5 साल में एक बार आप लोग का पर्व आता है। हमेशा से विपक्ष पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश किया। हमेशा से इन्होंने इसी तरह से काम किए हैं।
जिस तरह से हिंदू में लड़ाने की कोशिश किया जाता है, हिंदू को तोड़ने की कोशिश किया जाता है, वोट बैंक की राजनीति करते, उसी तरह मुसलमान तोड़ने की हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं कि हमारा वोट बनेगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो वोट बैंक की इन्होंने राजनीति की है, हमें वोट की राजनीति के। कान खोल कर सुन लो विपक्ष पार्टी, अब सारा हिंदू मुस्लिम जाग गया है, अब समझ गया है कि इन लोग हमेशा से देश की बर्बादी किए हैं, देश को लूटे हैं, वोट बैंक की राजनीति किए हैं। अब सब हिंदू मुस्लिम सब समझ गया। जब बागेश्वर बाबा आने का खबर मिला तो मुसलमान किसी ने नहीं आवाज उठाया, किसी ने नहीं मुसलमान उठाया, ये विपक्ष पार्टी ने आवाज उठाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुसलमान को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे थे, फिर से भड़काए ताकि हमारा सपोर्ट में मुसलमान आए। तो क्यों नहीं मुसलमान आए आपको सपोर्ट में? क्योंकि समझ गया मुसलमान कि ये राजनीतिक कर रहे हैं, ये राजनीतिक से हिंदुस्तान को वोट बैंक की जो साजिश होता है, वोट बैंक की जो साजिश कर रहे हैं हमेशा। इस बात को आप लोग पूरा हिंदुस्तान में फैलाइए, पूरा हिंदुस्तान में इसको फैलाइए ताकि लोगों की जानकारी हो जाए कि विपक्ष पार्टी ने किस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है और वोट बैंक की राजनीति किया है। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो आवाज है हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसी तरह हम आप लोगों के सामने वीडियो बनाए और हमें आप लोग हौसला दीजिए, समझाइए। अगर किसी तरह से दिक्कत हो हमारी आवाज में या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमें आप लोगों के से सुझाव मिले ताकि हम बढ़िया से वीडियो बना सके। तब तक की जय हिंद, जय भारत।